नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस होमगार्ड के जवानों को दिया गया प्रशिक्षण। शहर में 200 से अधिक स्थानों पर माता की हुई स्थापना। गरबा खेल भक्त मां को कर रहे हैं प्रसन्न। योग कर रहे शिक्षक पर बंदरों ने किया हमला, घायल शिक्षक को जिला अस्पताल में किया भर्ती। लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने किया कन्या पूजन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। मतदान के पूर्व पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। पुलिस कर्मियों को मतदान व स्ट्रांग रूम की ड्यूटी से संबंधित कार्यों की आज कृषि उपज मंडी के सभागृह में ट्रेनिंग दी गई। लोकसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा प्रतिदिन शहर के कई स्थानों पर चुनावी प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है और जिन अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है उन्हें यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी के चलते रेणुका कृषि उपज मंडी के केला नीलामी सभागृह में पुलिस विभाग, होमगार्ड और फॉरेस्ट विभाग के जवानों, महिलाओं आरक्षक को 1 दिवसीय चुनावी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रोजेक्ट के माध्यम से जवानों को चुनाव का प्रशिक्षण दिया। सरकारी कर्मचारी अधिकारी किसी पार्टी के पक्ष में विपक्ष में मतदान करने के लिए किसी को प्रेरित ना करे, यह दंडनीय अपराध है और कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी चुनाव को बाधित ना करे, यह सभी अपराध की श्रेणी में आता है। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। यह मतदान शुरू होने से पहले, मतदान के दिवस के दिन और मतदान के बाद पोलिंग बूथ और स्ट्रांग रूम में क्या ड्यूटी करना है, क्या क्या ड्यूटी करना है, पुलिस मुख्यालय ने उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन दी है। इसमें मतदान दल के साथ जो हमारे पुलिसकर्मी रहेंगे, फॉरेस्ट के जो जवान रहेंगे, इसके अलावा नगर सेना और जो कोटवार रहेंगे, तो उनके सदस्यों को चुनाव के संबंध में क्या करना क्या ना करना है, इसके संबंध में ट्रेनिंग दी जा रही है। शहर में 200 से अधिक स्थानों पर माँ नव दुर्गा की स्थापना की गई है। सुबह शाम माँ नव दुर्गा की भक्त पूजा अर्चना कर रात्रि के समय गरबे खेलकर माँ को प्रसन्न कर रहे हैं। जिले में 7 अक्टूबर से माँ नव दुर्गा की स्थापना हो गई है। करीब 200 से अधिक स्थानों पर माँ नव दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिदिन सुबह शाम विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है और रात्रि के समय भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए गरबे खेल रहे हैं। शिकारपुरा क्षेत्र में भी माँ नव दुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद गरबे का आयोजन हुआ, जहां पर भक्तों ने गरबा खेल मां को प्रसन्न किया। समिति द्वारा शासन की ओर से मिली गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि नवरात्रि उत्सव की शुरुआत हो गई है। शहर में 200 से अधिक स्थानों पर मां नव दुर्गा के प्रतिमा स्थापित की गई है। भक्त सुबह शाम मां नव दुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और रात्रि के समय गरबा खेलकर मां को प्रसन्न कर रहे हैं। गरबे को लेकर महिलाएं और युवतियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्राम धामन गाँव में छत पर सुबह के समय योगा कर रहे शिक्षक पर बंदरों ने हमला कर दिया, जिससे शिक्षक बुरी तरह घायल हो गया। उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। दमन गांव के एक शिक्षक पर योगा करते वक्त बंदरों ने हमला कर दिया, जिसमें शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। दामन गांव के शिक्षक विनोद बाविशकर सुबह के वक्त अपने घर की छत पर योगा कर रहे थे। उसी दौरान वहां मौजूद कुछ बंदर उछल कूद करते हुए विनोद पर हमला कर दिया। बंदरों ने विनोद को पूरी तरह से लिपट गए। ऊपर एक बंदर लिपट गया और हाथ पर गंभीर रूप से काट लिया। इसी दौरान विनोद का भाई मनोज बाविशकर छत पर भागा और उसने अपने भाई को बचाया और उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक का कहना है कि वन विभाग इस ओर ध्यान दे। पूरा गांव बंदरों के आतंक से परेशान है। डर रहता है कि कोई बंदर छोटे बच्चे को उठाकर ना ले जाए। फिलहाल घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। सवेरे जब मैं योगा करने ऊपर गया, तब योगा करते करते 10-15 बंदर पेड़ पे मस्ती कर रहे थे, तो मैं उनकी डर की वजह से नीचे आने लग गया। जैसे नीचे आते आते मेरे ऊपर एक बंदर ने बहुत ज़बरदस्ती जानलेवा हमला किया। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार शुरू कर दिया। इसी के चलते आज इंदिरा कॉलोनी स्थित माता मंदिर परिसर में 52 कन्याओं का पूजन कर प्रचार की शुरुआत की गई। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी चुनावी प्रचार में जुट गई है। उपचुनाव में प्रचार में बीजेपी कन्या पूजन कर रही है। आज इंदिरा कॉलोनी में बुरहानपुर संगठन प्रभारी इकबाल सिंह गांधी की मौजूदगी में कन्याओं का पूजन कर उन्हें गिफ्ट दिए गए। बीजेपी घर घर जाकर कन्याओं का पूजन करने वाली थी, लेकिन अनुमति नहीं मिलने से एक ही जगह पर 52 कन्याओं को बुलाकर कन्याओं का कन्या पूजन किया। इकबाल सिंह गांधी ने कन्या के पैर धोकर उन्हें गिफ्ट दिए। उपचुनाव में प्रचार की ये बेसिक गाइडलाइन है। जब इकबाल सिंह गांधी से चर्चा की तो कहा कि ये तो हमारी संस्कृति है, हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, माता रानी का त्योहार चल रहा है, कन्या भोज का आयोजन किया है।
कांग्रेस के महंगाई के मुद्दे को लेकर घर घर जाने वाले सवाल पर कहा कि उनके पास यही काम बचा है, ना तो इनके पास राष्ट्र के विकास की बात ही नहीं है। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर कहा कि रात में किसी भी मतदाता को उठाकर देखो और जीत किसकी होगी तो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की। जीत निश्चित है। ये तो हमारी संस्कृति है, हमारा धार्मिक आयोजन है। माता रानी का अभी चल रहा है त्यौहार, नवरात्रि पर्व महापर्व चल रहा है और उसके अंतर्गत हमारे इस बुरहानपुर क्षेत्र में ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में माता रानी का यह उत्सव, ये पर्व, नवरात्रि पर्व, शक्ति का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। उसी तारतम्य में आज हमारी यहाँ की बहनों ने, माताओं ने, भाभीयों ने एक कन्या भोज का आयोजन किया है और इसी तारतम्य में हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए। आज भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल द्वारा कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि ये नवरात्रि का जो त्यौहार है 9 दिन का, इसमें पूरे प्रदेश में 9 दिन तक हम अलग अलग दिन कन्या पूजन करेंगे। तो आज इसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल की ओर से इंदिरा कॉलोनी वार्ड में इस कन्याओं का अपना एक पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे पूरे मंडल से हमने कन्याओं को बुलाया है और उनका पूजन करके आज उनको कुछ ना कुछ पुरस्कार के रूप में देने। लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी की ओर से हुसैन हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में लोकसभा सीट के प्रत्याशी भी शामिल हुए। दमन गांव के एक शिक्षक पर योगा करते वक्त बंदरों ने हमला कर दिया, जिसमें शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। दामन गांव के शिक्षक विनोद बाविशकर सुबह के वक्त अपने घर की छत पर योगा कर रहे थे। उसी दौरान वहां मौजूद कुछ बंदर उछल कूद करते हुए विनोद पर हमला कर दिया। बंदरों ने विनोद को पूरी तरह से लिपट गए। ऊपर एक बंदर लिपट गया और हाथ पर गंभीर रूप से काट लिया। इसी दौरान विनोद का भाई मनोज बाविशकर छत पर भागा और उसने अपने भाई को बचाया और उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक का कहना है कि वन विभाग इस ओर ध्यान दे। पूरा गांव बंदरों के आतंक से परेशान है। डर रहता है कि कोई बंदर छोटे बच्चे को उठाकर ना ले जाए। फिलहाल घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। तो पूरे अखबारों में छपने लगा मध्य प्रदेश में कि अरुण यादव तो ये करने वाला है, अरुण यादव तो वो करने वाला, अरुण यादव तो छोड़ के जाने वाला है। तमाम मेरे प्रिय साथी मेरे पार्टी में भी हैं बेचारे, जो मेरी बड़ी वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, फिक्र करते हैं। मैं मैडम से कहकर आया, उन्होंने कहा फिर क्या हुआ, तुम नहीं लड़ना चाहते तो फिर क्या। मैंने कहा जिसको आप चयनित करेंगी वो हमारा उम्मीदवार होगा और उस चुनाव का पूरा संचालन अरुण यादव करेगा। जिला कलेक्टर कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में महिला बाल विकास विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। आज जिला कलेक्टर कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी काशीराम मंडोले की अध्यक्षता में महिला बाल विकास विभाग सुपरवाइजर और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में निर्वाचन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बीएलओ द्वारा अभी तक भी बूथों पर ऑनलाइन अपलोड नहीं किया है, जिनको लेकर आज बूथों पर अपलोड करने के निर्देश दिए। बीएलओ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता पर्ची बांटने का कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को लोकसभा उपचुनाव संपन्न होना है, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में लग गई है। सरकारी अस्पताल में उपचार करवाने आने वाले मरीज और परिजनों को एक्सरे के कक्ष के पास बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, जिस कारण मरीज और परिजन जमीन पर बैठने को मजबूर है। मौसम में बदलाव होते ही जिला अस्पताल में सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जिला अस्पताल के एक्सरे कक्ष के पास मरीजों और उनके परिजनों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण मरीज और परिजन परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मरीज और उनके परिजनों का कहना है कि जिला अस्पताल में बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पर बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए जमीन पर बैठने को मजबूर हो रहे हैं। घंटों तक एक्सरे रूम के बाहर खड़े रहना पड़ता है और घायल खड़े रहने में असमर्थ रहते हैं, जिस कारण उन्हें जमीन पर ही बैठना पड़ता है। जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान देकर व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस होमगार्ड के जवानों को दिया गया प्रशिक्षण। शहर में 200 से अधिक स्थानों पर माता की हुई स्थापना। गरबा खेल भक्त मां को कर रहे हैं प्रसन्न। योग कर रहे शिक्षक पर बंदरों ने किया हमला। घायल शिक्षक को जिला अस्पताल में किया भर्ती। लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने किया कन्या पूजन।
तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।